हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिब्बी। और आज आपके सामने एक अजीब सी गुजारिश लेकर आई हूं। पिछले 12-13 सालों में मैंने ये देखा है, बहुत सारे एग्जाम्स और उनका रिजल्ट निकलते हुए देखा है। और जब भी रिजल्ट आउट होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, तो कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, काफी रिग्रेट रहता है और बहुत सारे काश होते हैं कि काश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता, काश मुझे एक मौका और मिल जाता, काश मुझे 15 दिन पहले ये इस बात का एहसास हो जाता तो शायद मेरा क्लियर हो जाता। अब मैं क्या करूं, क्या हो सकता है, कैसे भी करके मुझे एक चांस और मिलता। लेकिन तब तो जब एक बार रिजल्ट आउट हो जाता है, तब तो एक्चुअली ब्रह्मा भी उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना, हो ही नहीं सकता कुछ। अब तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम का ही वेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगा कि अगर हम आज थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि जिस दिन फेज 1 का रिजल्ट आएगा, अभी तो फेज 1 का रिजल्ट होना है, 9 जुलाई को है। अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइज करें और वो जो काश, जितने सारे हमारे काश होते हैं, वो थोड़ा सा अगर हम सोच पाए कि उस दिन अगर मेरा रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं क्या क्या सोचूंगा, और उस पे हम अभी से अमल करें, तो अभी हमारे पास अच्छा खासा वक्त है। लगभग लगभग 1 महीने से भी थोड़ा ज्यादा ही वक्त है, तो जरूर हम कर पाएंगे। सो गुजारिश ये है कि अभी आप सब लोगों को उस दिन को विजुअलाइज करना है। मिड जुलाई को, 9 जुलाई को आपका एग्जाम है, और कहीं ना कहीं 30 जुलाई को फेज 2 का है। तो कितने सारे लोग फेज 2 का टिकट पाएंगे? मिड जुलाई में जिस दिन रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें उस दिन को, कि उस दिन अगर मेरा रिजल्ट आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, फेज 2 लिखेंगे। लेकिन नहीं आया तो हम कैसा फील करेंगे, और क्या चीजें हमें लगेगी कि अगर मुझे 1 महीने का और वक्त मिल जाता तो मैं और क्या क्या कर सकती थी या कर सकता था। तो वो करने का वक्त हमारे पास अभी है। आप में से अगर एक स्टूडेंट भी थोड़ा सा जाग जाए इस बात को विजुअलाइज करके, तो मैं समझूंगी कि मेरा ये वीडियो सफल हुआ। देखते हैं आगे। 9 जुलाई फेज 1 और 30 जुलाई फेज 2, ये आपका फेज 1 फेज 2 का एग्जाम है। कहीं ना कहीं 14th या 17th के आसपास आपका 15-16 सैटरडे संडे है, इस वक्त ही आपका रिजल्ट आएगा। अब उस दिन आपको क्या लग सकता है, क्या फीलिंग आएगी अगर रिजल्ट नहीं आएगा? सबसे पहला तो बहुत दुख होगा, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी लग सकती है। एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना, वो तो आपको एकदम से शुरू कर देना है कि आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन तैयारी में कहाँ कमी रह गई, सिलेबस को कवर करने में कहाँ रह गया, स्ट्रैटेजी में क्या गड़बड़ी रह गई, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्विकली हम देख लेते हैं कट ऑफ और प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये दो चीजें आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन देने में बहुत मदद करेगी। और अगर थोड़े मार्जिन से अगर आपका कहीं फेज 1 क्लियर होने से रह रहा होगा, और थोड़ा सा हम अगर अभी से ध्यान देना शुरू कर दें, तो हम जरूर फेज 1 को क्लियर कर पाएंगे। अब ये देखो, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। और वेटेज जो है सबसे ज्यादा जनरल अवेयरनेस 80, 60, 30 इंग्लिश, क्वांट 30, 200 मार्क्स का है। सबसे नीचे आपको एग्रीगेट कट ऑफ दिख रहा है, और ये सेक्शनल कट ऑफ। तो पिछले 7 सालों का कट ऑफ है। अब आपको करना क्या है, आप जिस भी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर ये नहीं कर रहे हैं जो अब मैं अभी बताने जा रही हूँ, तो इसको आप एक ऐड कर दो, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। अब आपको करना क्या है कि आप इधर से शुरू करें, लेटेस्ट से शुरू करें। आप देख रहे हो लेटेस्ट जनरल अवेयरनेस 12 था, रीजनिंग 9, इंग्लिश 4.5 और क्वांट 4.5। ठीक है। अब आपको आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे ये सारे साल का 2015 से लेकर के 2022 तक, ये सारे हर ईयर का आपको प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएगा आई एग्जाम बी वेबसाइट पे, जो कि फ्री है। एक्चुअली फ्री नहीं है, आप अर्न करते हो। अर्न कैसे करते हो? कोई भी आपको अमाउंट पे नहीं करना है। आप जब हम हमारे वेबसाइट पे आते हो, आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे आते हो, आप जितना टाइम स्पेंड करते हो, जितना आप नॉलेज गेन करते हो, जितनी चीजें आप देखते हो समझते हो, उतना आप बी क्वाइन अर्न करते हो, और उस बी क्वाइन से आप ये टेस्ट लिख सकते हो, है ना। तो आपको एक्चुअली में कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं। ये फ्री है, लेकिन
अर्न करना है, और अर्न करने के लिए भी एक्चुअली वो आपके एग्जाम की तैयारी में मदद करता है। अब आप क्या करें, 2022 से शुरू करें। 2022 के दोनों शिफ्ट का आपका प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएगा। अब जनरल अवेयरनेस का तो रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि काफी सारा वो उस समय का करंट अफेयर होता है। जनरल अवेयरनेस के अलावा बाकी 3 सब्जेक्ट को आप लिखें, बिल्कुल एग्जाम के कंडीशन में, मॉक टेस्ट फॉर्म में आपको मिलेगा, और देखें कि आप ये सेक्शनल क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट जो होना चाहिए ये सेक्शनल क्लियर करने का। इसी तरह से दोनों फेज का लिखें, फिर 2021 का किसी दिन लिखें। इस तरह से आप 2-3 टेस्ट देते देते आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर आप सेक्शनल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, और उसको आप उस गैप को फिल करें। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो एग्रीगेट क्लियर भी हो गया, रीजनिंग में या मैथ्स में या इंग्लिश में या जीए में सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ तो फायदा नहीं है, आप फेज 2 नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अब आपको कट ऑफ आपके सामने है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, और प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वैसे भी आप आई एग्जाम बी वेबसाइट पे जाके ये सारे मेमोरी बेस्ड पेपर लिख सकते हैं। ठीक, अब मैंने कहा कि जनरल अवेयरनेस आप नहीं लिखना, क्योंकि वो पुराना होगा, उस समय का करंट अफेयर होगा। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हमारा बीपीडिया है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है, वो भी आपको आई एग्जाम बी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब देखें, आप आई एग्जाम बी वेबसाइट पे जाएंगे तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आप जाओगे, आपको वहां पे करंट अफेयर्स टुडे डेली, वीकली, मंथली बीपीडिया हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। और कवरेज जो है किसी भी एग्जाम में जहां पे भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वहां पे लगभग लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जो है उसका कवरेज हमारे बीपीडिया से हो जाता है। And that is why we always say that with iExamB you can prepare 50% faster. अब बताओ, क्योंकि आपका जो काम है, आपके साथ कोई आपका साथी आपका काम आसान कर दे रहा है, तो आपका बहुत सारा टाइम वहां पे बच जा रहा है। आप कितने सारे न्यूज़पेपर से, यहाँ से वहां से, कहाँ कहाँ से आप करंट अफेयर्स लेके आएंगे। यहाँ पे आई एग्जाम बी की एक्सपर्ट टीम आपके लिए करंट अफेयर्स का बीपीडिया बनाती है, डेली, वीकली, मंथली, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर मुहैया कराती है, सामने निकाल के आपको कट ऑफ देती है, और बिल्कुल टीम आपको बताती है कि आपको किस तरह से तैयारी करना है। इस तरह से आई एग्जाम बी के साथ आप सेल्फ स्टडी से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन किसी स्टेज पे अगर आपको ऐसा लगे कि आपको फर्दर गाइडेंस की जरूरत है, तो आप आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। आई एग्जाम बी के एक्सपर्ट फैकल्टी में हमारा जो आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, उसमें 4 फैकल्टी हमारे एक्स आरबीआई ऑफिसर्स हैं। डॉक्टर शर्मा एक्स आरबीआई सीजीएम, सीपी जोशी सर, सुशील रगाड़े सर और चक्षु सर। For any further clarification, you may call at 9205524028, or you can write to us at hello@iexamb.com. Thank you, friends. Thanks for watching. All the very best.